हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक है स्टूडेंट, ये है टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़। इस जिसमें आपसे यूनिवर्सिटीज़ के टाइप्स पूछे जा सकते हैं, किस यूनिवर्सिटीज़ में कितनी संख्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी क्या रोल प्ले करती है। तो इस टॉपिक में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं स्टूडेंट पेपर नंबर 1 में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन का और एनी अदर हायर एजुकेशन एग्जामिनेशन का। सो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं और टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के इस टॉपिक को कवर करते हैं। स्टूडेंट, यूनिवर्सिटीज़ के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो 4 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। 4 टाइप्स की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं स्टूडेंट। नंबर 1 होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय। दूसरी होती है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ यानी कि राज्य विश्वविद्यालय। तीसरी होती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है स्टूडेंट। और चौथी होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ यानी कि निजी विश्वविद्यालय, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जान लेते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन सी होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के एक्ट के तहत की जाती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना किसके द्वारा होती है, तो संसद के एक्ट के तहत होती है। क्यों? क्योंकि संसद जो होता है वो केंद्र में होता है। संसद जो होता है वो केंद्र में होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के एक्ट के तहत की जाती है। यह सभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर आते हैं, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय बन गया है, जिसका नाम चेंज हो गया है ना। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम नई शिक्षा नीति के तहत चेंज हो गया है और अब उसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये सभी जो हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर आते हैं। इन विश्वविद्यालयों को सबसे ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड होती है स्टूडेंट, और यहाँ अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले ज़्यादा सुविधा होती है, ठीक है स्टूडेंट। अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले इन विश्वविद्यालयों में ज़्यादा सुविधा होती है। यदि बात करें वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो स्टूडेंट इसमें 1/6/2020 तक 53 विश्वविद्यालय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें एक विश्वविद्यालय और इंक्लूड हो गया है, तो वर्तमान में इनकी संख्या 54 हो गई है, ठीक है स्टूडेंट। तो वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो संख्या है वो 54 है, 54 हो गई है, ठीक है स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यानी राज्य विश्वविद्यालय कौन सी। राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण राज्य विधान परिषद व विधानसभा द्वारा पारित एक्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें ज़्यादातर जो फंड होता है, इसमें जो फंड होता है स्टूडेंट वो ज़्यादातर राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। और ज़्यादातर कार्य राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही होते हैं, इसलिए इसको राज्य विश्वविद्यालय कहा जाता है, क्योंकि ये राज्यों में केंद्रित होता है, ठीक है स्टूडेंट। वर्तमान में यदि हम बात करें तो प्रेजेंट में राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या 412 है, ठीक है स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, यानी कि डीम्ड जो विश्वविद्यालय होते हैं वो कौन से विश्वविद्यालय होते हैं। यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा कुछ उच्च शिक्षा संस्थानों से जुड़े संस्थानों को डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का दर्जा दिया जाता है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना के लिए किसी संस्था में शिक्षा का स्तर बहुत उच्च और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, यानी कि अगर आपको एक डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ बनना है तो
तो आपकी यहाँ की जो एजुकेशन होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। और इसी के साथ ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को स्वायत्तता हासिल होती है, यानी कि ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं, वो बॉडीज़ की तरह वर्क होता है वहाँ पर। लाइक उनका जो कोर्स होता है वो अपना सेल्फ कोर्स स्टार्ट करते हैं, उनके फीस का स्ट्रक्चर भी अपना होता है, करिकुलम एक्टिविटीज़ या करिकुलम हो, वो सब उनका अपना बेस्ड होता है। तो उनको एक तरीके की स्वायत्तता होती है, ठीक है स्टूडेंट, दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। वर्तमान में यदि बात करें कि वर्तमान में डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या 124 है। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की या निजी विश्वविद्यालयों की। निजी विश्वविद्यालय कौन से होते हैं? निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना किसी प्राइवेट संस्था या स्पॉन्सरिंग बॉडी के तहत राज्य या केंद्र सरकार के कानून के तहत ही की जाती है। इन निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी से ही मान्यता प्राप्त होती है, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन यूजीसी मान्यता प्राप्त प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिग्री देने में तो सक्षम होते हैं, लेकिन इन्हें ऑफ कैंपस प्राप्त नहीं होता, इनके पास कैंपस नहीं होता। जैसे यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत बड़ा कैंपस प्रोवाइड होता है, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, इनको कैंपस प्रोवाइड नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं कि वर्तमान में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 356 है। अब हम डायग्राम के माध्यम से ये एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं स्टूडेंट, जिसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री एज ऑन 1/6/2020 यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से जो लिस्ट प्रोवाइड की गई है, उसमें आपको एक डायग्राम के तहत पूरी लिस्ट दिखाई गई है कि कहाँ कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उसी को हम देख लेते हैं एक बार स्टूडेंट, उसी का एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटी जो हमने अभी आपको बताई 412 है, 412 है। डीम टू बी यूनिवर्सिटी जो है 124 है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है अब तक 53 थी, लेकिन अभी उसमें जो एक यूनिवर्सिटी और इंक्लूड हो गई है, तो वर्तमान में वो यूनिवर्सिटीज़ जो हो गई है 54 हो गई हैं। तो वर्तमान में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 54 हैं। डीम टू यूनिवर्सिटीज़ 124 हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी 412 है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी 356 है, ठीक है स्टूडेंट। तो टोटल जो वर्तमान में यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 946 हैं, क्योंकि इनमें एक जो है वो जो यूनिवर्सिटीज़ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो बढ़ गई है। तो वर्तमान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 946 हैं। टोटल यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर 946 हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसको अच्छे से डायग्राम को देखिएगा, बिकॉज आपसे यही एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है कि भारत के अंदर कितनी राज्य विश्वविद्यालय हैं, कितने डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके साथ ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनको किस तरीके की जो वो है, मतलब एक फैसिलिटीज़ होती है वो प्रोवाइड होती है, मान्यता कौन प्रोवाइड करता है, केंद्रीय यूनिवर्सिटीज़ कौन सी होती हैं, राज्य सरकार वाली यूनिवर्सिटीज़ कौन सी होती हैं, निजी विश्वविद्यालय कौन से होते हैं, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज़ जो है भारत के अंदर वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं, ओवरऑल इन यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, बिकॉज ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए स्टूडेंट, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको जो भी मैं अपडेट न्यू वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, तो आपको सबसे पहले उसकी न्यू नोटिफिकेशन आपके पास आएगी और आप किसी भी जानकारी को मिस नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ओके, बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।